अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप समझते हैं कि इस वीलॉग के थ्रू आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है और आप ये अंडरस्टैंड करते हैं कि ये कुछ बेहतर प्लेटफॉर्म है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। आज की जो हमारे वीलॉग का टॉपिक है वो एक बड़ा ही रिनाउंड फिनोमेना है, जिसके अंदर हम ये डिसाइड करते हैं कि आइदर हमें जॉब करनी है या फ्रीलांसिंग करनी है। बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है। उसकी मल्टीपल रीज़न्स हैं और सबसे बड़ी रीज़न ये है हमारी माशरती, हमारी फैमिली, हमारे सोशल एजुकेशनल इश्यूज़। जब हम में से कोई भी एक ख़ास स्पेसिफ़िक तालीम हासिल कर लेता है तो उसकी ये कोशिश होती है फटाफट कि भाई कहीं जॉब कर ली जाए। और अगर आप जॉब नहीं करते हैं और आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको फ्रीलांसिंग करनी है, तो आपके आसपास के जो लोग हैं, स्पेशली आपके पेरेंट्स हैं, फैमिली है, घर वाले हैं, वो ही आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करते हैं और अक्सर और बेशतर आपको ताने सुनने को मिलते हैं कि देखें ना जी, वो फ़लाँ था, वो तुम्हारे साथ पढ़ाई उसने पूरी की है और अभी तो वो 50,000 रुपया कमा रहा है और तुमने ये क्या काम शुरू कर दिया, फ्रीलांसिंग शुरू कर दी है, पैसा आता कोई नहीं है, साल हो गया तुम्हें, कभी कंप्यूटर लेके इधर जा रहे होते हो, कंप्यूटर लेके इधर जा रहे होते हो, कमाया क्या है ये बताओ। वो फ़लाँ ने तो 60,000 की नौकरी कर ली है, तुमने क्या कमाया। आप उन्हें कहेंगे जी मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, तो फिर एक और तकरीर शुरू हो जाएगी कि चल भाई आप फ्रीलांसिंग में बताते हैं कैसे होती है। तो मेरा अपना ख़्याल है कि फ्रीलांसिंग के ऊपर जब आप ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि आपको फ्रीलांसिंग करनी है या जॉब करनी है, तो जॉब करना बहुत ज़रूरी है। शुरू में जब आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे होते हैं, अपना कैरियर स्टार्ट कर रहे होते हैं, फ्रेश आप एजुकेशन से फ्री हुए होते हैं और आपकी ये कोशिश होती है कि आप कहीं पे जॉब कर लें ताकि कुछ ना कुछ आपका अर्निंग का तरीक़ाकार बन जाए। बहुत अच्छी जॉब है, जॉब ज़रूर करनी चाहिए और मैं रिकमेंड करता हूँ जॉब करनी चाहिए। बट जॉब आप हमेशा याद रखें कि सिर्फ लर्निंग के लिए आपको करनी होती है। जॉब के ऊपर अगर आप तकिया करके बैठ जाएंगे तो फिर मेरा नहीं ख्याल है कि आप फ्यूचर में कुछ ग्रो कर सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अगर आप नाम लें तो टेलीकॉम की कंपनियां, आईटी की कंपनियां, इंजीनियरिंग की कंपनियां, सॉफ्टवेयर की कंपनियां, पेट्रोलियम की कंपनियां लाखों रुपया पे देती हैं, मगर मैं करोड़ों कहूँ तो गलत नहीं होगा। बट आप ये ज़रूर याद रखिएगा कि उनमें जो लोग लाखों करोड़ों रुपया तनख्वाह ले रहे होते हैं, उनकी एक लंबी उम्र गुजरी होती है और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड और सीज़न होने के बाद वो ऐसी जगहों में पहुंचते हैं जहाँ पे वो लाखों रुपया कमा रहे होते हैं और उसके साथ उनकी जो तालीम होती है वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। और पाकिस्तान की तालीम के साथ ऑफ कोर्स आप ऐसी जगह पे तो नहीं पहुंच सकते हैं, मे बी, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, अ लॉन्ग डिस्टेंस यू हैव टू कवर, कि तब जाके आप किसी ऐसी जगह पे पहुंचेंगे जहाँ पे आप ऐसी कोई जॉब कर सकें। एक बहुत ही फेमस राइटर, आथर, रिसर्चर और स्कॉलर हैं जिम रॉन। उन्होंने एक बहुत ही मशहूर कहावत कही और एक मकूला कहा और मेरा मेरा दिल कर रहा है कि मैं यहाँ पे कोट करूँ कि उसमें लिखा कि लर्न टू वर्क हार्ड ऑन योर सेल्फ रादर यू डू ऑन योर जॉब। इसका मतलब ये हुआ कि वो कह रहे हैं कि भाई अपने आप को ग्रो करो, जितना आप अपनी जॉब पे मेहनत कर रहे हो अगर आप अपने पे मेहनत कर लो तो आपकी ये मेहनत आपकी किस्मत बदल सकती है। अब ये होगा कैसे, कैसे हम इस जगह पे पहुँचें कि जहाँ हमें जॉब की ज़रूरत ना रहे और हम फ्रीलांसिंग करना शुरू कर दें। तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हार्ड वर्क है। अमूमी तौर पे हम ये समझते हैं कि हमारी जो जॉब होगी, लेट्स से हम डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या कोई बहुत बड़े रिसर्चर हैं, लर्नर हैं या टीचर हैं, तो हम जॉब करते हैं। बट जॉब आपको एक स्पेसिफिक पाथ वे पे डालने के लिए होती है। जब आप जॉब कर लेते हैं और फिर आप कुछ लर्न कर लेते हैं, सीख लेते हैं, तो मेरी ये रिकमेंडेशन होगी कि उसके बाद आप छोड़ दें उस काम को और अपना काम करना शुरू करें। डिपेंडेंसी ख़त्म करें दूसरों के ऊपर, जॉब के ऊपर, और अपना जॉब खुद स्टार्ट करें। आप बजाय कि दूसरों पे डिपेंडेंट हो जॉब के लिए, लोग आप पे डिपेंडेंट हों कि हमें ये बंदा जॉब देगा, और आप फ्रीलांसिंग करें। तो ये कैसा ही ब्राइट किस्म का एक फ्यूचर है आपका, जहाँ पे आप एक इमेजिन करें कि जहाँ पे लोग आपसे एक्सपेक्ट करें कि ये बंदा हमें जॉब दे सकता है। क्यों? ये फ्रीलांसर है। अगर आप खुद किसी के मुलाजिम होंगे तो आप किसी को जॉब क्या देंगे? तो ये जो चीज़ है कि भाई हम कैसे स्टेज पे पहुँचें कि जहाँ पे हम फ्रीलांसिंग करें और अच्छे लेवल की करें। मंजिल जो है ना, जो देखने में बहुत आसान लगती है, समझने में बहुत मुश्किल है, करने में बहुत मुश्किल है। कमिटमेंट चाहिए इसके लिए, फोकस चाहिए और लगातार कमिटमेंट चाहिए कि आपने अपनी जो टारगेट है उससे पीछे नहीं हटना।
उस पर लगे रहना है, मेहनत करनी है, लगातार मेहनत करनी है। क्योंकि देखें जो फ्रीलांसिंग है ना, वो 2 4 10 दिन का काम नहीं है। फ्रीलांसिंग महीनों और सालों का काम है। अगर आप ये डिसाइड कर लें कि आपने कम वेश 1 साल 2 साल इसके ऊपर एफ़र्ट करनी है और हर सूरत में करनी है, आपने पीछे नहीं हटना, आपने जो डिसाइड कर लिया है वही करना है। तो मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि 3 चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है फ्रीलांसिंग में, और वो हैं ट्रिपल सी, CCC। सबसे पहला सी है कमिटमेंट। यानी आपने जब एक डिसाइड कर लिया कि मैंने ये जॉब करनी है, तो फिर आपने कमिटेड रहना है, फिर अपने पीछे नहीं हटना। चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, आपके ऊपर मसले भी आएंगे, आपको लान तान भी सुननी पड़ेगी, बातें सुननी पड़ेंगी, कमाई आपकी नहीं होगी, लोग आपको कहेंगे यार ये क्या तुम करते रहते हो, कोई काम ही नहीं है, तुम क्या करते हो, और फ्रीलांसिंग, और ये कौन सा काम है जी। नहीं, कमिटमेंट, आपने कमिटमेंट पे रहना है। जो आपने डिसाइड कर लिया है उस पर लगातार बने रहना है और उसी पे ही मेहनत करनी है। सेकंड जो है कंसिस्टेंसी, कि आपने जब कोई चीज़ शुरू कर दी तो उसको आपने एक ख़ास स्पीड से उसके अंदर ग्रो करना है। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे जी 10 दिन गुजर गए हैं जी, 5 दिन हो गए हैं, मैंने गिग बनाई थी, मैंने ऑफ़र बिड की थी, मुझे जॉब नहीं मिली, मैंने फ्रीलांसिंग शुरू की, मैं फाइवर पे गया, अपवर्क पे गया, गुरु पे गया, मुझे तो कोई जॉब ही नहीं देता। कंसिस्टेंसी, 2 4 10 दिन बिड करने से आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, कोई आपको जॉब ऑफ़र नहीं करेगा अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं करेंगे उसकी। तो थर्ड जो सी है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल्स से अमूमी तौर पे हमारा ये समझा जाता है कि सिर्फ बातचीत करना ही कम्युनिकेशन स्किल्स होती है। कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसी नहीं होती हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स में हर वो चीज़ आती है जिसके थ्रू आप अपना मैसेज किसी थर्ड पर्सन को दे रहे होते हैं। फ्रीलांसिंग में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका क्लाइंट आपके सामने नहीं बैठा होता, आपने उससे जो बातचीत करनी होती है, जो अपना मैसेज देना होता है, जो उससे पूछना होता है, जो अंडरस्टैंड करना होता है, उसको समझाना होता है, वो सब का सब कम्युनिकेशन बेस्ड है। और अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं होगी और आप अच्छे तरीके से बातचीत नहीं कर पा रहे होंगे, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपको जो आपका क्लाइंट है वो आपको टास्क असाइन करे, और ज़ाहिर है टास्क असाइन नहीं होंगे तो आपकी अर्निंग नहीं होगी। लेकिन इसके साथ साथ आपने ग्रो करना है, डिजिटल सीवी बनानी है अपनी। अब ये डिजिटल सीवी जो है ये आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, ये आपका लिंक्डइन हो सकता है, फेसबुक हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, एनी अदर थिंग, एनी अदर प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप समझते हैं कि फाइवर है, गुरु है, फ्रीलांस है, एनी अदर प्लेटफॉर्म, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर डिजिटली अपने आप को ग्रो करें। और आप आपकी प्रोफाइल आपकी बोलनी चाहिए कि हाँ यार ये बंदा तो बहुत काबिल है, इसके तो इतने कनेक्शंस हैं, इतने इसके फॉलोअर्स हैं, इतने लाइक्स हैं, ये चीज़ है, ये चीज़ है। तो आप जब डिजिटल सीवी अपनी इम्प्रूव करेंगे तो लोग खुद आपकी तरफ आएंगे। तो इसके साथ ही हमारा आज का वीलॉग ख़त्म होता है इस कंक्लूजन के साथ कि मेरी इस बातचीत से यकीनन आपने डिसाइड किया होगा कि आपको क्या करना है, जॉब करनी है या फ्रीलांसिंग करनी है। तो अगर इन चीज़ों के ऊपर जो मैंने आपको बताई हैं आप इन पे जमे रहेंगे मजबूती के साथ और कुछ मेहनत करेंगे, इम्प्रूव करेंगे अपने आप को, तो फ्रीलांसिंग से आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब आप दूसरों पर डिपेंड नहीं होते बल्कि दूसरे सारे आप पे डिपेंड कर रहे होंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग तो इजाज़त दें, बट रिमाइंडर मेरा, अगर आप समझते हैं कि हमारे इस वीलॉग से आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, व्हाट्सअप के ऊपर अपने सोशल सर्कल में शेयर कर दें। हमारा एक UN नंबर ऑपरेट कर रहा होता है पाकिस्तान में 0311180008। www.broadsheet.com.pk हमारी वेबसाइट है, उस पर भी आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप ब्रिटिश लाइफ के बारे में सीखना चाह रहे हैं, मूव करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान से इमिग्रेशन करना चाह रहे हैं, तो हमारी एक और चैनल ब्रिटिश लाइफ डायरीज़ के नाम से ऑपरेट कर रहा है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।